हमारी बात पर ध्यान रखें और माताएं बहनें भी समझने का प्रयास करेंगी तो देखिए लीला देखने में आपको बड़ी सरलता हो जाएगी। और चूंकि अगर प्रसंग को समझा नहीं तो हो सकता है कि समझ में भी ना आए। जिस समय भगवान श्री राम सभी प्रवासियों को साथ में लेकर के वन की ओर चले तो पहले दिन का निवास स्थान भगवान ने तमसा नदी के तट पर किया। पहले दिन जब भगवान अयोध्या से निकले तो रात्रि का जो विश्राम है वो तमसा नदी के तट पर किया। अब वहां पर जब विश्राम किया तो सभी प्रवासी छोड़ गए। अब राम जी ने सोचा कि ये प्रवासी मेरे साथ क्या करेंगे, तो सभी को सोता हुआ छोड़ करके जब भगवान आगे की ओर गए तो एक नगर पड़ा श्रृंगबेरपुर, जहां के राजा महाराज गोह और जिन्हें आप लोग निषाद राज के नाम से जानते हैं। निषाद राज जो राम जी के साथ में पढ़ने वाले थे। निषाद राज और राम जी ये वशिष्ठ जी की पाठशाला में ही पढ़ते थे, तो इसलिए सखा भाव है दोनों में। तो जब निषाद राज ने सुना कि हमारे श्री राम जिनका राज तिलक होना था अब वो हमारे नगर की ओर आ रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं, तो निषाद राज स्वयं भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। आइए निषाद राज आपके समक्ष में प्रस्तुत हैं और आज की लीला का पहला प्रसंग है। यह गोह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। यहां से आज की लीला का यह पहला प्रसंग। अथ श्री राम लीला कथा, कथा है भगवान की अभिराम की छवि धाम की। जयति जय हो, जयति जय हो, जयति जय हो जानकी। सत्य विध्वसित हुआ ओ है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, मुनियों की अमर वाणी। ओ भारत की है कहानी, ओ सदियों से भी पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, मुनियों ने है पठानी। अमंगल हारी, बहु सुत दशरथ अजर बिहारी। सुधि को है निषादी जब पाई। वाह लल्लू भैया गजब की हैं आप। मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, बुलाई। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज हो, महाराज जिनके राज्य अभिषेक में आप जाना चाहते थे, हाँ वही अछड़ो बछड़ो राम रछड़ो। किधर गयो, किधर गयो, किधर गयो। अछड़ो बछड़ो, अछड़ो बछड़ो राम लक्ष्मणो। का कही तो, हाँ कही तो जो सुनचो वही कही तो। वाला
महाराज अभी अभी वो अभी कुछ दूर में ही हमारे राज्य की ही तरफ आ रहे हैं राम जी और लखनलाल जी और माता जानकी तीनों आ रहे क्या हैं कह रहे हो राजसेवा? अब वो भी ऐसे नहीं कैसे? बनवासी भेष में। सुरेश जी, ये क्या सुन रहा हूँ? अब गोरेलाल भैया, हर माइक में इको बहुत है, इनको डाउन कर लीजिए। हाँ 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 की आवाज आ रही है, थोड़ा इको डाउन रखिए। क्या ये सत्य है? बिल्कुल महाराज अभी अभी हम श्री देख राम, रहे हैं। मातेश्वरी जानकी और अनुज लक्ष्मण हाँ। हमारी पुरी की ओर आ रहे हैं, बिल्कुल महाराज, तो हम स्वयं चलकर उनसे मिलेंगे चलिए महाराज। और मिलने के लिए साथ में मूल और फल लेकर चलो, उन्हें भेंट देने के लिए। चलो चलो। क्यों? फल तुम जानते हो, ये मूल क्या है बताओ? कंद मूल है कह रहे थे महाराज। अरे फल अलग है, मूल क्या है ये बताओ? मूल माने मुख्य, मुख्य फल। क्या? मुख्य फल। व्यास जी आप भगवान हैं, हमारे लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसी अपारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसी अपारा। करिता अंडे बरते भेंट धरी आंगे, प्रभु पेलो कट अति अनुरागे, प्रभु पेलो कट अति अनुरागे। आओ भैया निषाद राज, हमारे पास में बैठ जाओ। पूछी कुशल निकट बैठ जाओ। आइए। कहें सखा, आप अपने परिवार के सहित कुशलता पूर्वक से हैं। हाँ प्रभु, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। आपके चरणों की दर्शन मात्र से मैं कुशल से हूँ। आज मैं भागवान मनुष्यों में गिना जाने योग्य हो गया। हे देव, देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जानू नीच सहित परवारा। ये पृथ्वी धन मेरा घर सब आपका है, मैं परिवार सहित आपका सेवक नीच हूँ। चाहता ये हूँ कृपा करिए पुरधारी पाऊ, आप मेरी पूरी की ओर चले और मुझे धन्य कहो। सखा, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन माता पिता की आज्ञानुसार मुझे 14 वर्षों तक किसी भी नगर या भवन में प्रवेश नहीं करना है। मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। मेरे लिए यही कोई उपयुक्त स्थान हो जहां मैं रात्रि भर निवास कर सकूं तो बताओ। अवश्य प्रभु, एक शीशपा का वृक्ष हमारे पुरी के बाहर स्थित है, खड़ा हुआ है नदी के किनारे। आप चलकर उस पर विश्राम करें। चले। और देखिए महाराज गोह ने सिंसुपा का वृक्ष दिखाया, और मुख्य बात, गोहे सवारी साथ दी दसाई, कुछ किस लय में मृदुले सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई, जिस पर भगवान ने शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। अब लक्ष्मण जी ने जब जाना कि राम जी सो गए, पैर दबा रहे थे, और ज्यों ही जाना कि सो गए, तो कुछ ही दूरी पर लक्ष्मण जी भी वीरासन बना करके राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। कछुक दूर सजी बाने सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। अब महाराज निषाद राज का ध्यान राम जी की ओर गया, तो विचार करने लगे कि ये वही श्री राम है जो मखमल में सोया करते थे। पर वाहिरे दुर्भाग्य, अब विधाता की गति को तो देखो, वही श्री राम पत्तों और कुशाओं में सो रहे हैं। महाराज गोह का हृदय भर गया
और सहज में भैया लक्ष्मण से पूछने लगे, भैया लक्ष्मण, आप तो जानते हैं कि आपके पिताश्री का भवन कैसा है। भूपति भवन सुहाय सुहावा। आपके पिताश्री महाराज दशरथ का भवन स्वभाव से ही पवित्र है, क्योंकि मणिगण रुचित चारु चौबारे, जन रतिपति निज हाथ सवारे। आपके भवन में चौबारे मणियों से जड़त हैं। ऐसा लगता है मानो रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से संवारा हो। ऐसे सुंदर सुखद भवन में जहाँ रेशमी परिधान हो, सुंदर वस्त्र हो, मणियों से जड़े दीपक हो, ऐसे प्रभु आज कुछ की साथी पर सो रहे हैं, जिनके बिछाने के लिए वस्त्र भी नहीं है। मात पिता परिजन पुरवासे, सखा सुशील दास अरुदासे। माता पिता परिवारीजन समतपुरवासी और मित्र और सुशील स्वभाव की जितनी भी दास दासियां हैं, वे सभी राम को प्राणों के समान संभार कर रखती हैं। तैसी ये राम साथी सोए। पिता 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 जनक जग बेदेते प्रभाव, ससुर सुरे से सखा रघुराव। अर्थात जिन मातेश्वरी जानकी के पिता महाराज जनक हैं, जिनका प्रभाव सारा विश्व जानता है, और जिनके ससुर महाराज दशरथ स्वयं देवराज इंद्र के सखा हैं, ऐसे प्रभु आज भूमि पर शयन कर रहे हैं। सिय रघुबीर सिय रघुबीर सिय रघुबीर की कानन जोग, करम प्रधान सत्य कहे लोग। वास्तव में मातेश्वर जानकी और रघुवीर वन के योग्य नहीं थे, फिर भी कर्मानुसार आज उन्हें वन में आना पड़ा। अरे दोस्त, क्या कई नंदन मंदमती कठन कठन पर दी, जय रघुनंदन जान कई सख अवसर दुख दी, सख अवसर दुख दी। भैया लक्ष्मण, ये सब क्या है? बोले लखन मधुरी मृदुबानी, ज्ञान विरागे भगति रस सानी। भैया, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। यहां तो केवल मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल पाया करता है। तात काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग से मिलना वियोग से बिछुड़ना, भोग भले बुरे मित्र शत्रु उदासीन, यह तो सभी माया भ्रम के फंदे हुआ करते हैं। तात भैया, जन्म मरण जह लग जंजालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरकालू। ये जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, ये तो सभी जगत के जंजाल हैं। तात धरन धाम धनपुर परवारू, सरग नरक जह लग व्यवहारू। ये धरती वो घर, ये धन ये परिवार,
वो स्वर्ग ये नरक आदि इस जगत में जहां तक हैं, देखें सुने गुने मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। देखने सुनने और मन के विचार में आया करते हैं, इन सब का मूल मोह नहीं हुआ करता, परमार्थ नहीं हुआ करता। भैया इस संसार में मोह निशा सब सोवन हारा, देखे हैं स्वप्न अनेक प्रकारा। इस संसार के जीव इस संसार की मोह रूपी अंधकारी रात में सोया करते हैं और अलग अलग अच्छी बुरी स्वप्न देखा करते हैं। प्रश्न बना कि संसार में जब सब सोते हैं तो जागता कौन है? आचार्य कहते हैं, एह जग जागे जामिन जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस संसार में परमात्मा के भक्त जागते हैं, इसलिए हितात सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सबसे बड़ा परमार्थ प्रभु की सेवा है। आओ कहीं विलंब ना हो जाए प्रभु की सेवा में, भैया कहीं जाग न गए हूँ। राम जी का गुणगान करते हुए भुंसारा हो गया। कहते राम गुण भाभुन सारा, जागे जगे मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नगावा, सुच सुजान बट छीरे मगावा। भैया निषाद राज, आप जाएं और बट वृक्ष का दुग्ध ले आए, जिससे हम अपनी जटाएं बना सकें। राम जी ने बट का दूध मंगाया और ज्यों ही जटाएं बनाने लगे तो अब सुमंत्र जी के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, हृदय जला जा रहा है। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। नहीं हृदय दाहुवती बदने मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। और आपने हमारे आदरणीय श्री रविकरण द्विवेदी जी चाचा जी धगवा वालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं इसी सुंदर प्रसंग पर हमारे जो मंडल के संचालक हैं श्री भानु प्रताप जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नहीं विधाता, नहीं नहीं, आज मैं क्या देख रहा हूं? जिन बालकों के लिए मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा नाना प्रकार के यंत्रों से केश सुशोभित किया करते थे, आज वही पुत्र राम, वही मेरा पुत्र राम लक्ष्मण आज वट वृक्ष के दूध से लठाए बना रहा है। नहीं, जिन माता कौशल्या अपने पुत्र को मखमल के बिछोने बिछा करके रोलियां सुना करके पौड़ाया करती थी, आज वही पुत्र राम कुछ की साथली में शयन कर रहा है। नहीं, ये ऐसा दृश्य देखने के पहले हे विधाता, ये समझ के लेते क्यों नहीं भीन हो गए? ये हृदय से प्राण क्यों नहीं निकल रहे? नहीं, महारानी कैकेयी तूने ये अच्छा नहीं किया, ऐसे सुकुमार मेरे पुत्र राम को वनगमन भेज दिया। ये बूढ़ा सुमंत, अगर मैंने रघुवंशियों की 8 पीढ़ी चरणों की सेवा की हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं महारानी कैकेयी। आज से कोई भी पिता, कोई भी माँ अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। हे राम,
ये देखा जाता ना मुझे पल का ये श्रृंगार। अब लौट चलो अवध को रथ खड़ा तैयार। महाराज दशरथ ने कहा था सुमंत ले रथ जाओ राम के साता, पल घुमाए सुर सर अनुहाए, फेरा हो दो भ्राता। लौट चलो रघुनंदन, लौट चलो, लौट चलो अयोध्या को, लौट चलो। उठे मंत्री जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इस राम को कह रहे हैं कि वापस अयोध्या लौट चलूं? क्या यह उचित होगा मेरे लिए? हमारे वंश में बहुत ही ऐसे राजा हुए, शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा, जिन्होंने धर्म के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहे, नाना प्रकार के दुख सहे। क्या इस राम को ऐसा करना चाहिए? हम तो रघुवंशी हैं और रघुवंशी अपने धर्म पर अडिग रहते हैं। मंत्री जी, अपने कुल का झंडा लेकर अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। सुख दुख आए जाए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए। सुख दुख आए जाए। और मंत्री जी, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही बस तुमसे यही चाहते हैं। जितने जल्दी हो सकता है। और आप लोग बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति श्रवण कर रहे हैं, तो इसी पर हमारे श्री भैयालाल जी जिनका आगमन हरसुंडी से हुआ है, उन्होंने 51 मुद्राएं भगवान श्री राम के चरणों में भेंट किए हैं। और साथ ही साथ हमारे संतोष भैया जो परछा से आए हुए हैं, और हमारे चंद्रपाल जी। जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसरावो तुम। सुख दुख
आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। पुरखों ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए, सुख दुख आए जाए। अपने कुल का झंडा लेकर, अपने कुल का झंडा लेकर अग्रवों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। इसलिए मंत्री जी आप स्वयं ही वापस अयोध्या लौट जाए। वास्तव में महाराज दशरथ ने कहा था, प्यारे सुमंत, अगर मेरा पुत्र राम के धर्म के डोरी में बंध जाए, धर्म का पालन करता रहे, तो केवल जानकी को ले आना। जब जानकी से पूछा तो उसने भी पतिव्रत धर्म में मुझे बांध दिया। लक्ष्मण, क्या तुम्ही मेरे साथ अयोध्या को लौट चलो? नहीं, बिल्कुल। तो अयोध्या की प्रिया सुखी हो जाएगी, तुम्हारे पिता के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। लक्ष्मण, तुम भी मेरे साथ चलो। देखिए, मंत्री सुमंत्र जी वापस लौट रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अकेले काहे जा रहे हैं, कुछ साथ में लेके जावे। अब क्या भेजा लक्ष्मण जी ने? पुण्य कछु लखनी कही कटुबानी। कटुबानी का प्रयोग करके लक्ष्मण जी ने एक संदेश भेजा। हे तात सुमंत जी, लक्ष्मण, आप अयोध्या से क्या सोच करके चले थे कि आपके साथ कोई वापस नहीं आएगा? आप जाएंगे अयोध्या, ये मैं कह रहा हूं। केवल आप जाएंगे, आपके साथ न भैया श्री राम जी जा रहे हैं, न माता जानकी और न ये लक्ष्मण। आपके साथ जाएगा तो सिर्फ वह है इस लक्ष्मण का संदेशा। कैसा संदेशा? सुने आप। कह देना माता कैकेयी से घी के चिराग जलाए वो, हम काटे थे सो निकल गए, अब निष्कंटक राज चलाए वो। ये भी कह देना कि क्षमा करें, हम बेटे थे वो महतारी, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। जाइए आप यहां से। नहीं नहीं मंत्री जी, आप राम जी ने जाना कि लक्ष्मण अनुचित बोल गया है, नहीं बोलना चाहिए। अब राम जी ने प्रभु पर जे बड़े अनुचित जानी, सकुच राम ने जो सफथे दिवाई। आप लक्ष्मण के वचनों पर ध्यान ना दें। आपको मेरी सौगंध है, आप लक्ष्मण के वचनों को वहां जाकर किसी से मत कहना। हे मंत्री जी, दिल की तख्ती पर छोटों के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचे, केवल इतना कह देना तुम, सौगंध तुम्हें है। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आए,
जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। जब इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। अपने विचार के इसलिए आप स्वयं ही वापस अयोध्या लौटे। मैं नहीं राम जाऊंगा, नहीं मुझे मत अयोध्या भेजिए, उस पेट खाने में मुझे मत भेजिए। और पुनः हमारे श्री भैयालाल जी हरसुंडी, श्री भैयालाल जी हरसुंडी निवासी, उनके द्वारा पुनः राम जी के चरणों में 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं श्री बिहारी अहरबार जी, 11 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी राम जी के चरणों में। और श्री भगवती प्रसाद जी उर्फ दद्दू, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी व्यासपीठ और हमारे नाल वादक जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बड़ी बसी राम जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बरबस यानी बार बार समझाते हुए सुमंत्र जी को वापस अयोध्या भेजा और भगवान राम गंगा के किनारे पर आ गए। बड़ी बसी राम सुमंत्र पाठाए, बड़ी बसी राम सुमंत्र पठाए। सूर्य सदी तीरो आप तब आए, सूर्य सदी तीरे। बड़ी बसी राम सुमंत्र पठाए, बसी राम सुमंत्र पठाए। सूर्य सदी तीरो आप तब आए, सूर्य सदी तीरो आप तब आए, आप तब आए, आप तब आए। मागी ना बोला के बटे आना, कहोगी तुम्हारो मरम में जाना। हो मागी ना बोला के बटे आना, कहोगी तुम्हारे मरम में जाना। देख रहे हो और आप हैं कपिल फोटो स्टूडियो, कपिल फोटो स्टूडियो स्टेट बैंक के सामने सरीला, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और राजघराना साड़ी जुबा लहंगा शॉप, चिकमन चौराहा सरीला। वाह भैया, चिकमन चौराहा। भाई ब्रजेश महाराज और कपिल राजपूत जी लोधीपुरा वालों की ओर से 51 मुद्राएं। धन्यवाद। मां गंगा के किनारे आ गई। आवश्यकता है हमें किसी केवट की जो हमें